दोस्तों, शादी के बाद सब इंस्पेक्टर बनी पत्नी ने पति को तलाक दिया। फिर 8 साल बाद पति आईपीएस बनकर मिला। फिर जो हुआ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के राजीव चौक मोहल्ले में पुराने मकानों के बीच एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहता था विनोद, शांत स्वभाव का, जिम्मेदार और दूसरे की मदद करने में हमेशा आगे रहने वाला। उसके पिता नहीं थे, मां की तबीयत अक्सर खराब रहती थी और घर चलाने के लिए वह एक प्राइवेट दफ्तर में छोटा सा काम करता था। कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन दिल बड़ा था। इसी शहर में दूसरी तरफ रहती थी मीरा, तेज दिमाग और पुलिस में जाने का सपना। बचपन से ही मीरा के पिता कहते थे कि यह लड़की चाहे तो बहुत आगे जा सकती है, इसलिए वह पढ़ाई में हमेशा गंभीर रही। लेकिन घर की हालत कमजोर थी, रिश्तेदारों का दबाव भी था, इसलिए घर वालों ने उसकी शादी जल्दी कर दी। विनोद और मीरा की शादी एकदम साधारण तरीके से हुई, लेकिन दोनों परिवार खुश थे। शुरू के कुछ महीनों में सब ठीक था। विनोद सुबह दफ्तर जाता, शाम को मीरा के साथ बाजार घूमने जाता और रात को दोनों साथ बैठकर चाय पीते। उन दिनों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे जिंदगी बहुत धीरे धीरे चल रही हो। लेकिन धीरे धीरे मीरा ने अपने पुराने सपने को फिर से पकड़ा। मीरा ने कहा कि वह पुलिस की तैयारी करना चाहती है। विनोद ने बिना एक पल सोचे कहा, करो मीरा, जितना मेरे बस में होगा मैं करूंगा। फिर मीरा ने पुलिस की तैयारी शुरू कर दी। रातों को देर तक पढ़ना, किताबों का खर्चा, कोचिंग की फीस, फॉर्म भरने की बात, सब विनोद ने संभाला। कई दिन ऐसे भी आए जब विनोद खुद भूखा रहा, लेकिन मीरा की कोचिंग फीस भरी। उसकी मां पूछती, बेटा इतना क्यों कर रहा है? विनोद बस मुस्कुरा देता और कहता, इसका सपना पूरा हो जाए, यही काफी है। मीरा भी शुरुआत में उसकी इस मेहनत को समझती थी, लेकिन जैसे जैसे परीक्षा पास आती गई, मीरा के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वो अब ज्यादा बोलने लगी थी। कभी कहती, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता। विनोद यह सब सुनता रहता, क्योंकि उसके लिए मीरा की सफलता उसका अपना गर्व थी। परीक्षा का रिजल्ट आया, मीरा सब इंस्पेक्टर बन गई। अब घर में खुशी का माहौल था। मोहल्ले में लोग बधाई देने आ रहे थे। मीरा की आंखों में चमक थी, लेकिन उसी चमक में एक हल्का सा घमंड भी था। पोस्टिंग मिलते ही वो और भी बदल चुकी थी। अब उसे लगता था कि वह विनोद से ऊपर हो गई है। जब कभी घर में कोई बात होती, वह ताने मार देती, तुमसे तो कुछ उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। मैं रोज पूरा थाना संभालती हूं, तुमसे अपना घर ही नहीं संभलता। विनोद यह सब सुनता, लेकिन चुप रहता। उसे लगता था कि शायद यह नई नौकरी का दबाव है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन हद हो गई। मीरा ने कमरे में बैठकर कहा, विनोद, मुझे लगता है कि हमारी सोच अलग है। मैं अब बड़े लोगों से मिलती हूं, बड़े काम करती हूं, और तुम वहीं के वहीं हो। विनोद कुछ बोल पाता, उससे पहले मीरा ने तलाक के कागजात उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, विनोद, मुझे अकेले रहना है। मैं किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मेरे स्तर का ही ना हो। विनोद ने जैसे अपनी सांसें रोक ली हों। एक पल को लगा कि यह मजाक है, लेकिन कागजात असली थे। उसने कागजात खोले, उस पर मीरा के हस्ताक्षर थे। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। मीरा की आवाज तीखी थी, कृपया ड्रामा मत करो, यह फैसला मैंने सोच समझ कर लिया है। विनोद की आंखों में दर्द था, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति। उसने पूछा भी नहीं कि ऐसा क्यों, और नहीं उसने उसे रोकने की कोशिश की। बस पेन उठाया और साइन कर दिए। मीरा ने बैग उठाया और दरवाजे से बाहर निकलते हुए एक पल भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। घर से निकलते ही वो नई दुनिया की तरफ बढ़ गई और विनोद उसी पुराने घर में अकेला रह गया। उस रात चुपचाप उसने घर की सारी लाइटें बंद कर दी। उसकी मां ने धीरे से कहा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। लेकिन विनोद जानता था कि अब कुछ भी वैसा नहीं होगा। वो रात भर जागता रहा। तलाक का कागज हाथ में था, लेकिन अब उसके दिल में एक आग जाग चुकी थी, अपमान की और खुद को साबित करने की। सुबह होते ही उसने एक बैग पैक किया और मां के पैरों में बैठकर बोला, मां, मैं लौटकर जरूर आऊंगा, लेकिन तब जब मैं तुम्हारा सिर गर्व से ऊंचा कर दूंगा। मां ने उसके माथे पर हाथ रखा। विनोद कानपुर छोड़कर दिल्ली की ओर निकल पड़ा, और यहीं से उसकी असली कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जहां हर चोट इंसान को और मजबूत बना देती है। दिल्ली पहुंचकर विनोद ने सबसे पहले एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। कमरे में ना पंखा ठीक से चलता था, ना रोशनी ढंग से आती थी, लेकिन विनोद के लिए यह कमरा किसी महल से कम नहीं था, क्योंकि अब यह उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। सुबह वह एक प्राइवेट ऑफिस में नौकरी करता, जहां दस्तावेजों की फाइलें उठानी पड़ती थीं और कभी कभी ऑफिस थीम के बाहर का काम करना पड़ता था। शाम होते ही वह किताबें खोल लेता। भारतीय संविधान,
कानून, अपराध विज्ञान, जनरल स्टडीज। रात के सन्नाटे में पढ़ते पढ़ते उसका शरीर थक जाता, लेकिन दिमाग जागता रहता। हर रात वह बस एक बात सोचता, मीरा ने मुझे कम आंका था, लेकिन मैं साबित करके दिखाऊंगा कि इंसान की कीमत उसके पद से नहीं, उसके इरादों से होती है। कई दिन ऐसे आए जब उसके पास खाने तक के पैसे नहीं होते। वह बस चाय और 2 बिस्कुट खाकर पढ़ाई कर लेता। एक दिन तो भूख इतनी लगी कि वह सो ही नहीं पा रहा था, लेकिन उसी रात उसने निश्चय किया कि अब वह हार मानने वाला नहीं है। उसने खुद से वादा किया, पद चाहिए, सम्मान चाहिए। उधर जिंदगी ने मीरा को भी अलग मोड़ पर पहुंचा दिया था। इटावा में उसकी पोस्टिंग थी, थाना बड़ा था। सब इंस्पेक्टर मीरा को लगा कि दुनिया बदल जाएगी, लेकिन असली दुनिया तो अब दिखनी शुरू हुई थी। सामने अपराधी, पीछे फाइलें, ऊपर अधिकारियों का दबाव और नीचे जनता की शिकायतें। उसके आसपास कोई अपना नहीं था। सब लोग मैडम जी बोलते थे, लेकिन कोई मीरा कहकर हालचाल नहीं पूछता। काम की वजह से वह घर देर से लौटती। रात का खाना भी अक्सर अकेले खाती। दोस्त शुरुआत में बहुत थे, लेकिन धीरे धीरे सब अपने रास्ते चले गए। मीरा के अंदर जो घमंड था, लोगों ने उसे दूरी बनाने का कारण बना लिया। कभी कभी मीरा को अकेलेपन में विनोद की याद आ जाती। कैसे वह रात को चाय बनाता था, कैसे किताबें लाकर टेबल पर रखता था, कैसे उसकी माँ अपने दर्द वाले घुटनों के बावजूद भी उसके लिए खाना बना देती थी। कभी कभी वह खुद से पूछती, क्या मैंने बहुत जल्दी फैसला ले लिया? लेकिन फिर खुद को समझा लेती, नहीं, मेरा करियर बड़ा है, पर करियर कितना भी बड़ा हो, रात जब अकेलापन दबोचता है तो इंसान के अंदर की सारी दीवारें टूटने लगती हैं। मीरा को अब एहसास हुआ कि कॉलेज की दोस्ती, नौकरी की प्रशंसा और लोगों की बाहरी मुस्कान, ये सब तात्कालिक बातें हैं। जिंदगी का सच्चा आधार वह होता है जो आपके बुरे समय में भी आपके साथ खड़ा हो, और ऐसा अब तो कोई नहीं था सिवाय उस विनोद के, जिसे उसने खुद ही छोड़ दिया था। दूसरी ओर विनोद का संघर्ष अपने चरम पर था। वह हर महीने का थोड़ा हिस्सा मां को भेजता था। मां उससे मिलने की जिद करती, लेकिन वह हर बार यही कहता, मां मैं अभी वापस नहीं आ सकता, मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। समय ऐसे बीत रहा था जैसे हर दिन एक युद्ध हो। करीब 5 साल से ज्यादा बीत गए, और उन 5 सालों में विनोद ने अपने अंदर का हर शक, हर डर, हर कमजोरी जला दी थी। वो अब सिर्फ एक लक्ष्य था। आईपीएस एग्जाम के आखिरी दिन उसने अपनी मां की फोटो टेबल पर रखी और कहा, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं। कल अगर मैं पास हुआ ना, तो मैं सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारा गर्व बनूंगा। परिणाम आया, और वो दिन विनोद की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन बन गया। वो आईपीएस बन चुका था। लिस्ट में अपना नाम देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं थे। ये उन 5 साल के संघर्ष और टूटे दिल की जीत के आंसू थे। उसने सबसे पहले मां को फोन लगाया। मां की आवाज कांप रही थी। बेटा, सच में? विनोद की आवाज भर गई। हाँ मां, तुम्हारा बेटा आईपीएस बन गया है। उधर मीरा की जिंदगी उसी धर्रे पर लगातार चल रही थी। काम, तनाव, अकेलापन और अधूरापन। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस इंसान को उसने अपने लायक नहीं समझा था, वो एक दिन आईपीएस बन जाएगा। लेकिन किस्मत जब जवाब देती है तो बड़े प्यार से नहीं, सीधे दिल पर चोट करती है। और अब वह समय ज्यादा दूर नहीं था जब मीरा और विनोद आमने सामने आने वाले थे। एक बदले हुए रूप में, एक बदले हुए दर्जे में, और एक ऐसी मुलाकात में जो दोनों की जिंदगी का सारा हिसाब बदलने वाली थी। खैर, आईपीएस बनने के बाद विनोद की पोस्टिंग कुछ महीनों तक अलग अलग ट्रेनिंग यूनिटों में होती रही। बैच के सभी अफसर उसके संघर्ष की कहानी नहीं जानते थे, लेकिन उसकी आंखों में जो गंभीरता, चेहरे पर जो सादगी और बर्ताव में जो ईमानदारी थी, उसने सबका दिल जीत लिया। वो दूसरों से कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो तुरंत एहसास हो जाता था कि यह आदमी दर्द से नहीं, आग से निकला हुआ है। कुछ समय बाद उसकी पहली बड़ी पोस्टिंग आई, इटावा जिले में, एसपी सिटी, उसी इटावा में जहां मीरा सब इंस्पेक्टर के रूप में काम कर रही थी। विनोद को यह बात उस दिन शाम को मिली जब वह अपनी फाइलों पर काम कर रहा था। एक अन्य अधिकारी ने धीरे से कहा, सर, आपकी एक टीम में एक मैडम है, नाम है मीरा, बेहद सख्त है, लेकिन अकेली रहती हैं। विनोद ने कानों से सुना, दिल से नहीं। उसने बस इतना कहा, ठीक है, कल मीटिंग में देखा जाएगा। लेकिन रात को नींद नहीं आई। 6 साल में उसने मीरा को कभी फोन नहीं किया था, ना किसी से उसके बारे में पूछताछ। उसने खुद को पूरी तरह उसके अतीत से अलग कर लिया था। पर अब किस्मत ने दोनों को एक ही शहर में ला खड़ा किया था, एक को ऊपर, दूसरे को नीचे। लेकिन ऊपर नीचे की बात सिर्फ पद की थी, दिल का हिसाब अभी बाकी था।
अगली सुबह थाना परिसर में उसकी पहली औपचारिक मीटिंग रखी गई। सभी अफसर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एसआई सब लाइन में खड़े होंगे। विनोद की गाड़ी जैसे ही थाने के गेट पर पहुंची, स्टाफ लाइन में खड़ा हो गया। मीरा उस लाइन के बीच में थी, वर्दी एकदम फिट, बाल बंधे हुए, चेहरा पहले से थोड़ा थका हुआ, लेकिन आंखों में अब वह चमक नहीं थी जो कभी आत्मविश्वास से भरी रहती थी। और फिर गाड़ी का दरवाजा खुला, विनोद उतरा, आईपीएस की वर्दी में, आत्मविश्वास से भरा हुआ। मीरा ने उसे देखा। पहली नजर में ही उसकी सांस रुक गई, मानो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। वह जहां खड़ी थी वहीं जड़ हो गई। उसकी आंखें फैल गईं, होंठ कांपने लगे, दिल जैसे एक पल को धड़कना भूल गया हो। ये विनोद, यह शब्द उसके दिल में उठा, लेकिन होठों से आवाज भी ना निकली। विनोद की नजर भी थाने के सभी अफसरों से गुजरते हुए अंत में मीरा पर आकर ठहर गई। बस एक पल के लिए, एक क्षण भर की खामोशी। लेकिन उस एक नजर में 6 साल का दर्द, 6 साल का संघर्ष सब समा गया। मीरा झटके से फॉर्मल मुद्रा में खड़ी हो गई। उसने हाथ उठाकर सैल्यूट किया। गुड मॉर्निंग सर। सर वही विनोद जिसे उसने कभी मेरे लायक नहीं समझा था, आज वही उसके सामने खड़ा था और वह खुद उसे सर कह रही थी। विनोद ने बस हल्का सा सिर हिलाया। उसकी जिंदगी में मीरा अब सिर्फ एक इंस्पेक्टर हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मीटिंग शुरू हुई। विनोद काम पर बात करता रहा। फाइलें, केस, अंडरस्टाफ का मुद्दा, ट्रैफिक की परेशानी, सब कुछ बहुत नियंत्रित तरीके से मीरा हर बात सुन रही थी, लेकिन उसका ध्यान हर शब्द पर नहीं, विनोद के चेहरे पर था। वो सोच रही थी, क्या यह वही है, वही जिसे मैंने कभी ताने देकर छोड़ा था। मीटिंग के बाद अफसरों की बधाइयों का सिलसिला शुरू हुआ। सब ने कहा, सर हमें गर्व है कि आप हमारे जिले में आए। सर आपके साथ काम करके सीखने को मिलेगा। मीरा भी लाइन में खड़ी थी। वो चाहती थी कि शायद विनोद उससे कुछ बोले, लेकिन जब उसकी बारी आई तो विनोद ने सिर्फ इतना कहा, गुड वर्किंग प्रोफेशनली, और आगे बढ़ गया। उस दिन पूरा थाना जान गया कि उन दोनों के बीच कुछ इतिहास है, लेकिन कोई भी पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया। शाम को मीरा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। वर्दी अलमारी में टंगी थी, कमरा बिखरा हुआ था। वह चुपचाप दीवार को देख रही थी। इतनी देर तक देखती रही कि आंखों में पानी भर आया। 6 साल पहले जो लड़का उसके सामने चुपचाप तलाक के कागज पर साइन कर गया था, आज वही आईपीएस बनकर उसके सामने खड़ा था, और वह सिर्फ एक सब इंस्पेक्टर ही रह गई थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि सपने पूरे करने से इंसान ऊंचा नहीं हो जाता, संघर्ष को सम्मान देकर आगे बढ़ने से इंसान बड़ा बनता है। उस रात मीरा ने करवटें बदल बदल कर नींद ढूंढी, लेकिन नींद क्या आती जब दिल में पछतावे का बोझ बैठ चुका था। वो बार बार सोचती, हल्का सा साथ मिल जाता, काश मैंने उसे नीचा ना दिखाया होता। उस दिन मैंने वह शब्द क्यों कहे थे, लेकिन अब पछतावा करने से कुछ बदल नहीं सकता था। उधर विनोद अपनी कुर्सी पर बैठा फाइलें देख रहा था, लेकिन मन कहीं और था। वह जानता था कि ऑफिस में उससे मिलने पर मीरा हिल गई है, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसकी जिंदगी उस पन्ने को पलट चुकी है जिस पर मीरा का नाम था। अब वह इंसाफ के लिए जी रहा था, न कि किसी पुराने रिश्ते के लिए। और कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां दोनों आमने सामने थे, लेकिन दिलों की दूरी पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। खैर, अगले कुछ दिनों तक मीरा हर मीटिंग में चुपचाप खड़ी रहती। जहां बाकी अफसर नए एसपी की तारीफ करते थे, उसे बार बार लगता, यह सम्मान कभी मेरी जिंदगी का हिस्सा भी हो सकता था अगर मैंने अपने रिश्ते को समझा होता। लेकिन विनोद का व्यवहार अनचेंज था, शांत, सख्त और पूरी तरह प्रोफेशनल। मीरा सैल्यूट करें या फाइल सौंपे, उसका जवाब हमेशा एक ही था, ठीक है, जाइए, बस इतना और कुछ नहीं। एक दोपहर जब विनोद थाने आया, मीरा की निगाहें अनगिनत बार उसकी तरफ उठी, पर हर बार डर उसे पीछे खींच लेता। मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या अब भी वह इतना दूर है कि बात भी नहीं करेगा? जांच खत्म होते ही विनोद बाहर निकलने लगा। मीरा ने हिम्मत जुटाई और पुकारा, सर 2 मिनट बात करनी है। विनोद रुक गया, एक पल के लिए उसे देखा और कहा, हाँ बोलिए। मीरा की आवाज कांप रही थी, मैं मतलब विनोद तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। 6 साल बाद उसने पहली बार उसका नाम लिया था। विनोद शांत खड़ा रहा, जैसे वह सुनने को तैयार हो, पर दिल के दरवाजे बंद रखे हों। मीरा बोली, मैं स्वीकार करती हूं कि गलती मेरी थी। उस समय मैं खुद को लेकर इतना बदल गई थी कि तुम्हारी अच्छाइयों से ज्यादा अपने सपनों को देखने लगी। तुमने हर कदम पर साथ दिया और मैंने तुम्हें चोट, अपमान, दूरी दी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सोचा था कामयाबी मुझे सब कुछ दे देगी,
पर आज महसूस होता है कि भीड़ में सबसे अकेला इंसान वही होता है जिसने अपने सच्चे साथी को खो दिया हो। कुछ पल की खामोशी के बाद विनोद ने बेहद धीमी आवाज में कहा, मीरा, अगर मैं तुम्हें माफ नहीं करता तो शायद आज यहां तक पहुंच ही ना पाता। माफ करना कभी मुश्किल नहीं था। मीरा की सांसें थम गई। वो उम्मीद से बोली, तो क्या इसका मतलब हम फिर से? विनोद ने उसकी बात पूरी होने नहीं दी। नहीं, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन अपनी जिंदगी में वापस नहीं ला सकता, क्योंकि हमारी शादी सपनों या प्यार पर नहीं टूटी थी। वह टूटी थी उस दिन जब तुमने मुझे नीचा समझा था। और जिस रिश्ते की नींव सम्मान देखकर रखी जाती है, उसे एक बार टूटने के बाद जोड़ा नहीं जाता। मीरा की आंखें भर आईं। तो क्या मैं अब हमेशा अकेली रह जाऊंगी? विनोद ने शांत लहजे में कहा, अकेलापन हर गलती की सजा नहीं होता, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनकी कीमत वक्त के साथ चुकानी ही पड़ती है। इतना कहकर वो मुड़ा और चला गया। ना गुस्सा ना कड़वाहट, मीरा वहीं खड़ी रह गई, नजरें झुकी हुई, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भी लिया हो। उसी क्षण उसे समझ आ गया कि किसी इंसान को ऊंचा पद नहीं, उसका दिल और व्यवहार बड़ा बनाते हैं। आईपीएस विनोद आगे बढ़ गया। संघर्ष की जीत, मां की दुआ और अपने सच्चे मेहनत के भरोसे वो उन लोगों में से था जो दूसरों की गलती को दिल पर बोझ बनाकर नहीं रखते। पर मीरा, उसकी रातें अब उतनी शांत नहीं रहीं। कभी थाने की कुर्सी पर फाइलें देखते हुए, कभी खाली कमरे में खुद से लड़ते हुए वो बार बार एक ही बात सोचती, क्या वर्दी सच में सब कुछ थी? क्या मैंने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया था? अब उसके हर कदम में पछतावा था। हर सुबह में एक खालीपन, एक ऐसा दर्द जो किसी दवाई से नहीं, सिर्फ समय से भी नहीं भरता, क्योंकि वह दर्द उस गलती का था जो खुद अपनी सोच से की गई थी। विनोद ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि वह बदले से नहीं, सीख से जीने वाला इंसान था, लेकिन अपनाया नहीं, क्योंकि अपने दिल का सम्मान उसने संघर्ष करके कमाया था और वह उसे फिर टूटने नहीं देना चाहता था। दोस्तों, कहानी का सच बस इतना है, रिश्ते भाग्य से नहीं, हमारे व्यवहार से बनते हैं। और जब हम सम्मान खो देते हैं तो प्यार भी टिक नहीं पाता। पद, ताकत सब कम पड़ जाते हैं जब साथ देने वाला हाथ छूट जाता है, क्योंकि इंसान सच में बड़ा पद से नहीं, दिल से होता है। अब आपसे एक सवाल, अगर आप विनोद की जगह होते तो क्या आप मीरा को दोबारा अपनाते, या आप भी माफ करके आगे बढ़ जाते? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखिए। आपकी सोच किसी के दिल तक पहुंच सकती है। अगर कहानी ने दिल छुआ तो इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।